हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 के लिए इंट्रोडक्शन देख लेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है ऑपरेटर। एन ऑपरेटर इज अ सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट करने में मदद करता है। टोटल 4 ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। यहाँ पे एग्जाम्पल में 4 into 3 में जो मल्टीप्लिकेशन वाला साइन है वो एक ऑपरेटर है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेरिएबल। A variable is a letter or symbol that represents an unknown value. वेरिएबल एक लेटर या सिंबल होता है जो एक अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर एक इक्वेशन हमें दिया गया है x+3=10। इसमें x एक वेरिएबल है क्योंकि वो एक अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर 3 के अंदर हम लोग कौन सा नंबर ऐड करने पर हमें 10 मिलता है ये कहना चाहता है ये इक्वेशन। तो यहाँ पर अगर हम लोग x के बदले 7 रख देंगे तो हमें मिल जाएगा 7+3=10। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ऐसा लेटर या सिंबल जिसकी वैल्यू अननोन है उसे कहते हैं हम वेरिएबल। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांस्टेंट। अ कांस्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है 3x+7। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर 7 एक कांस्टेंट है क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है और हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स दैट रिप्रेजेंट्स अ वैल्यू। एक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है नंबर्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स का जो एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर हमने देखा था 3x+7, ये एक एक्सप्रेशन है क्योंकि अगर हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पर एक वैल्यू मिलने वाली है। तो एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स होता है जिसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है 2x+5। इस एक्सप्रेशन के अंदर भी अगर x की वैल्यू गिवन है तो इसको सॉल्व करके हमें एक वैल्यू मिलेगी, इसलिए इस टर्म को हम लोग कहेंगे एक्सप्रेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट दैट शोज टू एक्सप्रेशंस आर इक्वल विद हेल्प ऑफ इक्वल टू साइन। एक्सप्रेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि दो एक्सप्रेशन इक्वल है इक्वल टू का साइन यूज करते हुए। तो ऊपर हमने देखा था कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे एग्जांपल में दो एक्सप्रेशन रखे गए और उन दो एक्सप्रेशन के बीच में एक इक्वल टू का साइन डाला गया है जो बता रहे हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है। यहाँ पर 9 भी एक एक्सप्रेशन हो जाएगा क्योंकि ये भी एक वैल्यू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पर दो एक्सप्रेशन को इक्वल टू का साइन यूज करके इक्वल बताया गया है उसे हम कहते हैं इक्वेशन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है LHS जिसका फुल फॉर्म है लेफ्ट हैंड साइड। इट इज द पार्ट ऑफ एन इक्वेशन दैट अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द इक्वल टू साइन। तो LHS इक्वेशन का वो पार्ट होता है जो इक्वल टू के साइन के लेफ्ट में आता है। यहाँ पर इक्वल टू का साइन दिया गया है, उसके लेफ्ट में आ रहा है x+4। तो इस इक्वेशन के अंदर x+4 हो जाएगा LHS। नेक्स्ट है RHS जो कि है राइट हैंड साइड। इट इज द पार्ट ऑफ एन इक्वेशन दैट अपीयर्स टू द राइट ऑफ द इक्वल टू साइन। RHS वो पार्ट ऑफ इक्वेशन है जो इक्वल टू के साइन के राइट साइड में आता है। यहाँ पर हमने सेम इक्वेशन लिया है x+4=9, उसमें 9 आ रहा है इक्वल टू के साइन के राइट में, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा RHS। तो हमारा एक्सरसाइज 4.1 का इंट्रोडक्शन खलास हो चुका है।